वर्तमान में हम विगत वर्ष की मांगों एवं समस्याओं के निराकरण नहीं होने के कारण आज दिनांक से अनिश्चित आंदोलन में जा रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भी हमने 8 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया था और सरकार द्वारा उस समय भी इस प्रकार की कोई रुचि नहीं ली गई और हमको आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। वर्तमान में भुजा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके लिए हमने 32 सूत्रीय समस्याओं को लिख के माननीय राजस्व मंत्री जी को सौंपा है और उसके निराकरण की हमने मांग की है। इससे आने वाले समय में किसान भाई लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उन सबको लेकर हमने 32 सूत्रीय समस्याओं का विवरण माननीय राजस्व मंत्री जी को सौंपा है और हम चाहते हैं कि जल्द इसका निराकरण किया जाए। पटवारी संघ के धरना के समर्थन में भी आज आए हैं। जिस तरह से खेती किसानी का समय और शिक्षा सत्र शुरुआत हो चुकी है, हमारे पूरे बच्चे जाति निवास आय को ले भटक रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर संघ का सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को इस पे गंभीरता से विचार कर इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। देखिए, पटवारियों से हमारी बात हुई है, उनके अध्यक्ष भी आए थे। मैं कहा बिना वजह के जिस मामले को तूल दे रहे हो, उनका कहना है कि सारंगढ़ में जो पटवारी को निलंबित किया जाए उसको बहाल किया जाए। हमने उस विषय को देखा है, एनआईसी से उनके पेपर भी निकलवाया है, तो उसमें पटवारी की गलती निकली है। अध्यक्ष को हम बोले हैं कि भाई पटवारी का निलंबन हो गया। निलंबन जो है पूरे सर्विस काल की नहीं रहती है, एक समय आने पे 2 महीने 4 महीने में बहाल कर दिया जाता है। और आप लोग हड़ताल पर मत जाइए, किसानों का काम है, जनहित में और सबके हित में आप हड़ताल को वापस लीजिए और काम पे लौटिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का एक अहम मुद्दा हम लेकर आपके बीच आए हैं और वो है पटवारी संघ की हड़ताल। जी हां, प्रशासन की एक अहम कड़ी पटवारी इन दिनों हड़ताल पे हैं और उनके हड़ताल पे जाना यानी कि प्रशासन की रीढ़ पर सीधा असर पड़ना है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं हड़ताल को, लेकिन इसका असर साफ दिखने लगा है। एक तरीके से सिस्टम मिल गया है इन पटवारियों की हड़ताल से। और ये मांग कुछ ऐसी मांग नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिससे हड़ताल लंबी खींची जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, मुद्दा उसने लपक लिया है और दीपक बैज की एंट्री हो गई है। ऐसे में ये पूरा मसला राजनीतिक होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन हम चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटवारी मांग क्या कर रहे हैं और दिक्कत कहां है इन मांगों को पूरा करने में। तो चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में तेज तर्रार नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता बीजेपी के प्रवक्ता भाई प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। और पटवारी संघ की ओर से उनके प्रांतीय प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये मसला गंभीर है, इसलिए हमने इसे उठाया है। अब इसमें राजनीतिक एंट्री भी हो गई है, इसलिए थोड़ा मसला राजनीतिक भी नजर आ रहा है। लेकिन पहले पक्ष ले लेते हैं पटवारियों का ही और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है, क्योंकि पहले भी हड़ताल उन्होंने की थी, सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन जस की तस स्थिति है, मांग 32 की 32 अभी भी बनी हुई है। वीरेंद्र जी, आखिर आप लोगों की मांग क्या है, क्यों आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं ऐसे समय में जब पखवाड़ा मनाया जा रहा है राजस्व का? जी बिल्कुल, ये समय सच में किसानों के काम का है। ये समय जो है वो विद्यार्थियों के काम का है। लोग आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए और किसान जिस तरीके से वो गिरदावरी का समय है, नो डाउट ये बहुत बड़ा समय है सरकार के लिए और किसानों के लिए। पर बात यह है कि आखिर हम पिछले साल भी मई और जून के महीने पर जिस तरीके से स्ट्राइक किए थे और जनता की समस्याओं को हम लोगों के सामने लाने के लिए इस बार भी मैदान में है, पिछले बार भी मैदान में थे। चूंकि भूइयां अब सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन होने के बाद में एक भी मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर 5700 हल्के हैं और 5000 पटवारी लगभग है, तो 5000 पटवारियों के पास में ना तो नेट का भत्ता दिया जाता है और ना ही कोई संसाधन दिया जाता है, ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप, ना टेबल, ना कुछ भी ऑफिस वगैरह नहीं है। तो आखिर हम जनता को कब तक
किसी दूसरे के संसाधनों पर, किसी दूसरे के ऑफिस पे जाकर के उनको बुलाते रहे। जब सरकार ऑनलाइन करने जा रही है सारी चीजों को, तो स्वाभाविक तौर पर यह हमारा संधि काल है। एक ऑफलाइन से ऑनलाइन का मैनुअल जो रिकॉर्ड होता है उसको ऑफलाइन किया गया, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन किया गया, तो इस संधि काल में कुछ भी त्रुटियां होना स्वाभाविक है। अब इन बातों को समझने के बजाय, संसाधनों को देने के बजाय, इंटरनेट भत्ता देने के बजाय, कार्यालय देने के बजाय हमारे साथियों पर छोटी छोटी गलतियों के लिए कार्रवाई किया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर जनता जिस तरीके से छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटक रही है, उन भटकती समस्याओं को हमको सरकार के पास रखने के लिए हड़ताल से बेहतर ऑप्शन इसलिए नहीं मिला कि मंत्री जी के पास जाकर के मिले, हम लोगों के पास, अधिकारियों के पास जाकर के मिले, लेकिन किन्हीं का सही ढंग से जवाब नहीं आया। मिलना भी ठीक से पसंद नहीं किया। अभी 2 तारीख को सारंगढ़ में मंत्री जी गए हुए थे, उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल से, हमारे प्रांताध्यक्ष जी से ठीक से मुलाकात करना तो कुछ इतनी समझा। तो हम जनता की समस्या को, हमको जो जनता के कार्यों में समस्याएं आ रही है उसको हम किस तरीके से रखें, तो इसलिए हमने ये हड़ताल का रास्ता चुना कि हमारी आवाज कम से कम आपके माध्यम से सरकार तक जाए और जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उन समस्याओं का निराकरण हो सके, ये मांग है। और पिछले बार जो हड़ताल में हम लोगों ने 8 सूत्री मांग रखी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी के पास जाकर के हम लोगों ने स्ट्राइक तोड़ा था, तो भी वो समस्याएं यथावत बनी हुई है। आज भी जनवरी से लगातार हम माननीय राजस्व मंत्री जी के पास, संचालक महोदय के पास 3 बार सचिव साहब बदल गए। नीलम एक्का सर थे, भुवनेश यादव सर थे और अभी चंपावत सर है, तीनों के पास जाकर के हम समस्या रख चुके हैं। जब समस्याओं को सुना नहीं गया, तब हमें लगा कि अब हमारे पास जनता के गाली खाने के अब उपायों में ये एक, उससे बचने के लिए उपाय जो है वो हड़ताल है। क्यों ना हमारे इस माध्यम से हम अपनी आवाज को, जनता की समस्याओं को लोगों तक ले जाएं, ताकि हमारी बात सुनी जा सके और समस्याओं का निराकरण किया जा सके। ठीक है, तो चलिए, इनके बातों से तो लग रहा है कि कुछ ऐसी मांग है जिसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन मामला उलझा हुआ है। चलते हैं कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस को क्या इसमें दिखाई देता है, क्योंकि उनकी सरकार के समय यह आंदोलन शुरू हुआ था, आश्वासन हो गया, मुख्यमंत्री के सामने हड़ताल वापस हो गई, लेकिन सरकार बदल गई, मांग वहीं की वहीं है। शिव जी, आज आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन आप लोगों ने दिया था, हड़ताल खत्म कराई थी, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई है। ये कैसे समर्थन देना हुआ? आप लोगों ने नहीं किया और अब समर्थन दे रहे हैं। देखिए मोहन जी, हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया था और वादा किया था कि भाई हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम इस चीज़ों को, जो आपकी मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं आ पाई। जनता ने हमको जो है विपक्ष में बैठने का मौका दे दिया। तो अब इनकी सरकार आई है, 6 से 7 महीना हो गया है। अभी एक तरफ तो मंत्री जी जो है ये जो है पखवाड़ा शो कर रहे हैं कि भाई जनता की समस्याओं को लेकर पखवाड़ा मनाया जाएगा ऑनलाइन और सब नेट के द्वारा जो है सब रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ जो है पटवारी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, राजस्व की रीढ़ की हड्डी होती है, उन लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, कार्य योजना बनाया नहीं गया है। कैसी सरकार चल रही है कि पटवारी संघ को बुला के बात करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, इनकी समस्याओं को समझो पहले। ये जनता के बीच में रहते हैं। पटवारी ऐसे है जो सरकार की सबसे एक ऐसी संस्था है जो सीधा जनता के बीच में रहती है, तो इनको, पटवारियों को महत्व देना चाहिए। पटवारी संघ को बुला के पहले बात करना चाहिए और कार्य योजना बनाना चाहिए, और कार्य योजना बना के फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये हिटलर शाही जो है नहीं करना चाहिए कि पटवारी ये कि बिना जांच पड़ताल के उसको सस्पेंड कर दिए। तो इस प्रकार से मंत्री जी एक तरफ तो जनता के हित की बात बोल रहे हैं, लेकिन जनता की हित ना होके जनता को और परेशानी हो गई है और जनता जो है भटक रही है। आज किसान भटक रहा है और खाद और बीज ये सब समस्याओं को लेकर, और भी जो नामांतरण है, सीमांकन है, बटांकन है और जो है फौती उठाना, ये सब ले लो, इस सब चीजों को लेकर जनता भटक रही है। पटवारी लोग हड़ताल में चले गए हैं। शासन की कार्य योजना ठीक नहीं है, शासन हिटलर शाही अपना रही है, इसके कारण जनता परेशान है। पटवारियों की मांग को तुरंत पूरा करना चाहिए, हमारी ये मांग है, और मांग को पूरा करके तत्काल इनसे समस्या का समाधान किया जाए ताकि जनता जो है वो राहत महसूस करे। ठीक है, तो दोनों पक्षों को आपने सुन लिया प्रवीण जी। अब ऐसे में सब लोग आप लोगों की ओर देख रहे हैं, जो लोग इस पूरी समस्या से जूझ रहे हैं वो भी, और जो हड़ताल में बैठे हैं वो भी, और विपक्ष तो मौके की तलाश में था ही, उसे मौका आप लोग ने दे भी दिया। क्या आश्वासन देंगे? प्रशासन ऐसे मामलों में हिला हवाला क्यों कर रहा है? देरी क्यों हो रही है? जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा है?
देखिए आदरणीय मोहन जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों, समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार। और विशेष रूप से आज मैं नमन करता हूं उन पटवारियों को जो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। आप सभी को सदैव प्रणाम, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनहित पे काम करेंगे, साथ ही प्रत्येक वर्ग के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसलिए जो माननीय पटवारी महोदय का जो विषय है, निश्चित रूप से इस पर हम जो है काम कर रहे हैं। बस मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा वो संयम बनाए रखे। जो ज्ञापन आपने कुछ दिन पहले दिया था, ज्ञापन देने के कुछ दिन बाद ही आपने आंदोलन कर दिया, तो मेरा आग्रह है कि आप कुछ दिन जो है इसको टाल दीजिए। अभी बहुत वर्तमान में बहुत आवश्यक काम हो रहे हैं। जैसे अगर मैं छात्रों की बात करूं तो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, किसानों को काम है, चाहे वो सीमांकन हो, पटांकन हो, चाहे अन्य काम हो। आपके सारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जनता के हित में। आपसे मैं करबद्ध आग्रह करता हूं कि कुछ दिन अपने आंदोलन को स्थगित करके जनता के आप जो है काम में दोबारा लगे। आपका काम सर्वोपरि है। और रही बात आपके विषयों की, तो आपके विषयों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आश्वस्त है कि आपके सारी मांगों को रखा जाएगा, उस पर चर्चा की करके बहुत अच्छे जो है हल निकाले जाएंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय दीजिए। भाई, इस प्रकार एक हम बीज का रोपण करते हैं तो त्वरित रूप से उसको निकाल कर चेक नहीं करते कि उसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, वो पौधा बना कि नहीं बना। हम बीज को मिट्टी के अंदर जो है डालकर उस पर पानी डालते हैं, कुछ समय देते हैं, तो समय आने पर निश्चित रूप से वह फल देता है। तो यही मैं सबसे करबद्ध आग्रह करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, और हमारे कांग्रेसी मित्र जो ये आज ये बड़े बड़े बात कर रहे हैं, हिटलर का शब्द का आपने उपयोग किया। हिटलर जैसे शासक तो आपकी राजनीति में होता था। भाई, मैं आपको आदरणीय बताना चाहता हूं मोहन जी कि पिछले साल मई और जून में आप और हम सब डिबेट कर रहे थे, आंदोलन हमारे जो पटवारी भाई कर रहे थे, कांग्रेसी मित्र उस पर एस्मा लगा दिए थे। बताइए, हम तो लोकतंत्र के रक्षक है। आपने आंदोलन किया, हमने स्वीकार किया, हमने किसी भी पटवारी पर एक कार्रवाई भी नहीं किया है। एस्मा की बात तो छोड़िए, इनका मौलिक अधिकार है निश्चित रूप से कि आप जो है आप आंदोलन कर सकते हैं। सरकार के नाते मैं आग्रह कर रहा हूं कि कुछ दिन इसको स्थगित करिए। लेकिन कांग्रेस की नीति देखिए, जब वो सत्ता में थे तो अहंकार में ऐसे डूबे थे कि इन पर एस्मा लगा दिए थे। हमने जो है लगातार इनके संपर्क में रहे हैं। हो सकते कि चलिए थोड़ा देरी हो सकता है कि हमसे हो गई हो, लेकिन जो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे पटवारी महोदय आदरणीय वीरेंद्र जी, आपके समस्त साथियों को, कि सबसे पहले आपके कार्यों के लिए जनता आपको धन्यवाद करती है, सरकार आपको धन्यवाद करती है। थोड़ा सा समय दीजिए, आपके सारे विषयों पर हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इंतहा हो गई थी, शायद इसीलिए ये कदम पटवारियों ने उठाया है कि ये अब देखिए कितने सामान्य भाव से आप लोगों को सम्मान करते हुए ये मांग बीजेपी की ओर से हो रही है कि भाई थोड़ा समय दीजिए, सरकार अभी अभी आई है, चुनाव आ गए, फिर चुनाव खत्म हुए हैं, अब संभलने का मौका मिला, आप लोग हड़ताल पे चले गए। पटवारियों की मांग जायज है, पर यह हड़ताल क्या जायज है क्या वीरेंद्र जी? सर एक्चुअली देखिए, यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि देखिए दूसरे संगठन तो सरकार के जब अंतिम उत्तरार्ध समय होता है, जब उनका 5 साल खत्म होने को रहता है, तो स्ट्राइक करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि अब सरकार जा रही तो जाते जाते कुछ दे दे। इस बात को आपको समझना होगा कि राजस्व पटवारी संघ ने सरकार के शुरुआती दौर पर स्ट्राइक करके जनता की समस्याओं को इसलिए बताना चाहा कि 5 साल आपका अच्छा चल सके, कि क्योंकि ये पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं है, जनता की पीड़ा है जो हमारे माध्यम से हमारे अधिकारियों तक जाती है। आप बताइए, गांव में कौन, आप जब आम जनता के पास जाते हैं और वो बेचारा जब बोलते हैं जाओ यार तहसील में जाओ और इससे पूछ लो, एसडीएम के पास जाओ और पूछ लो, आपको मालूम होगा कि अब किसी के नाम की मात्रा को नहीं सुधार सके, वर्तनीगत त्रुटि नहीं सुधार सकते। किस संघ ने आखिर कहा था कि इस वर्तनीगत त्रुटियों को अब पटवारी से, तहसीलदार से हटा करके एसडीएम को दे दिया जाए? एक भी अगर छत्तीसगढ़ का कोई संघ अगर आवेदन दिया होगा तो मैं, आप जो पनिशमेंट देना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। किसी ने कोई मांग नहीं किया कि पटवारियों से ये मात्रा सुधारने का अधिकार हटाओ, किसी ने मांग नहीं किया कि तहसीलदार से ये मात्रा सुधारने का हटाओ, किसी ने मांग नहीं किया। अगर हटा भी दिए तो इसमें दिक्कत क्या है? पटवारियों को क्या दिक्कत? हाँ सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता आज भटक रही है उनको हम एसडीएम कार्यालय भेज रहे हैं। बताइए, एक अनुभाग में एक एसडीएम कार्यालय होता है, अब त्रुटियां क्यों हुई? तो अभी ब्लेम आ रहा है कुछ आईएएस ऑफिसर के द्वारा कि पटवारियों ने गलत किया। सर जी, 2012 से आप जब हमारा मैनुअल रिकॉर्ड होता था कागज का, उसको कैसे हम लोगों ने ऑफलाइन रिकॉर्ड किया होगा वो पता कीजिए, कि रात भर बैठ करके अपने सिस्टम से हम लोग उसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करते थे। और बता रहा हूं कि उस समय फोन गूगल फोन नहीं हुआ करता था। आज हम लोग गूगल फोन में लिखते हैं, मान लो वीरेंद्र लिखूंगा तो VIREND लिख दूंगा, वीरेंद्र लिखा जाएगा। लेकिन उस समय में जिस्ट चलता था,
जिस फंड को सीधे सीधे सर्वर के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया। आप किसी भी फंड को दूसरे फंड पे जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो लैंग्वेज है वो बदल जाता है। इस बात को जानना चाहिए। लेकिन अभी जितने हमारे हायर ऑफिसर आ रहे हैं उनको लगता है कि पटवारी गलती किया। अभी सारंगढ़ की समस्या हुई, एक पटवारी को डिजिटल साइन हट जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। विषय सस्पेंड करना नहीं है, सरकार का अधिकार है सस्पेंड करे, बर्खास्त करे अगर हम गलती करते हैं तो। लेकिन डिजिटल साइन क्या एक कारण से हटता है? हमारे ऑप्शन में कहीं पर डिजिटल साइन हटाने का ऑप्शन नहीं। आपको बता दूं, जब भी कोई आदमी बैंक से कर्जा लेता है तो डिजिटल साइन हट जाता है, जब भी बैंक में कर्जा दिया जाता है डिजिटल हट जाता है। और एक बात बता रहा हूं, जब आईडी पासवर्ड हमको दिया गया है तो आप पिछले बार चुनाव में देखे होंगे कि चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो चिपका करके पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में B1 बांटा गया था। जब मेरी आईडी पासवर्ड से कोई B1 निकलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो मेरी आईडी के B1 पर कैसे लगा? दूसरी बात, जब मेरी आईडी और मेरे पासवर्ड से ही कोई करेक्शन होता है तो बैंक मेरे B1 पर कैफियत कॉलम या जिसको 12 नंबर का कॉलम बोलते हैं उस पर बंधक कैसे दर्ज कर देता है? इसका मतलब आईडी बेस्ड नहीं है, इसका कहीं ना कहीं सर्वर पर कोई उपयोग किया जाता है। काफी जटिल मांगे हैं और टेक्निकल मांगे हैं, तो ये सारी मांगों को समय तो देना पड़ेगा ना भाई। इन मांगों को आप रखते, फिर समय देते, फिर बातचीत होती, फिर हल नहीं होता तो हड़ताल में जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अब ये एकदम से हड़ताल में आ गए आप लोग, काम ठप हो गए हैं सर। आपका कहना 100% सही है सर, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, हमको बोला गया था 2014 में जब ऑफलाइन रिकॉर्ड को हम लोगों ने अपलोड किया हमारे मैनुअल को, फिर ऑनलाइन किया गया। आपको मालूम होगा कि 14 से 15-20 का एक साल का पूरा डेटा खत्म हो गया और हमारे पूरे बस्ते को जमा करा लिया गया था। आप पीछे समाचार पत्र उलट के देखेंगे तो बड़ा बड़ा पोस्टर टंगा था कि पटवारियों के बस्ते अब लटक जाएंगे। इसका मतलब क्या था कि पटवारियों को ही कहीं ना कहीं वो टारगेट किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि अभी सस्पेंशन क्यों हो रहा है? जब कोई चीज को हम संधि काल में, अभी शुरुआती दौर का कार्यकाल है जिसमें कुछ न कुछ त्रुटि होने की संभावना है, दंड क्यों दिया जा रहा है? जब आप दंड लेने के लिए उतारू हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। और हम कितने दिन का वेट करें और कितने लोगों को आप इस डिजिटल साइन या छोटी छोटी त्रुटि के लिए दंडित करेंगे? तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये छोटी त्रुटियां, बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां हैं, पटवारियों के द्वारा की गई त्रुटियां नहीं है। इसको समझने के लिए माननीय मंत्री जी को ग्राउंड लेवल पर जाकर के पटवारियों के साथ बैठना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं को जो MLA लेवल के कितने बार मिले हैं, मुलाकात हुई है मंत्री जी से? हाँ, लगातार हम लोग जनवरी से माननीय मंत्री जी के आवास जाते रहे, उन्हें अनेक बार प्रतिवेदन दिया गया। सचिव साहब, मैंने बताया तीनों सचिव साहब से हम मिले। संचालक साहब तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, जो करता धरता है वो हमारे पटवारी संघ से मुलाकात करना ही नहीं चाहते। यहां तक कि सर जिला के लिए प्रोग्रामर बनाया गया है। नहीं, अब क्या हल क्या निकलेगा? कैसे आप लोग, अब हड़ताल में आप लोग बैठ गए, सरकार मिलना नहीं चाह रही है, हल क्या है इसका? कोई रास्ता निकालिए। सर सरकार को यही सोचना है कि हम जनता की तकलीफ को भी लेकर के आए हैं। हमारी तकलीफ तो हुई, हमारे पास में 1105 महिला पटवारी है सर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और 1105 आप महतारी वंदन की योजना लाए महतारियों के सम्मान के लिए, मैं भी आदर करता हूं। लेकिन क्या वो 1105 महिला पटवारी हमारी मातृवंदन नहीं है? इन लोग वॉशरूम कहां पे जाते होंगे सोचिए, पंचायतों में अपने हलकों पर। एक भी पटवारी कार्यालय आपने नहीं दिया छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो इन महिलाओं की शामिल है आप लोगों के इसमें? जी, मांग में शामिल है सर, कार्यालय दिया जाना चाहिए। हमारे पास सरकारी कार्यालय नहीं तो हम रहेंगे कहां पर? अभी कैसे चलता है? अभी घर से चलाते हैं? नहीं ना सर, हम जाते हैं पंचायतों में, सचिवों से बोलते हैं अपनी एक कुर्सी दे दो यार, यहाँ पे बैठेंगे। मतलब कितनी बुरी स्थिति है कि राजस्व डिपार्टमेंट एक सभी डिपार्टमेंट का हायर डिपार्टमेंट माना जाता है और पटवारी को रेड बोला जाता है। ये तो काफी जेन्युइन मांगे हैं। जी, इस जी। पर आप ध्यान दिलाइए अपने पार्टी के बड़े लोगों को, शायद वो समझ सकें। क्या आश्वासन देंगे वीरेंद्र जी को आप? जी बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय वीरेंद्र जी के मैं बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे पटवारीगण बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं, जनता के बीच और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। तो मैं फिर से उनके कार्यों को नमन करता हूं। आपके कार्यों में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है उस प्रत्येक बाधा के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान देगी, जो भी बाधाएं उसको दूर करेंगे। निश्चित रूप से आपके सारे पीड़ा जो है वो बिल्कुल सही है, मैं आपको कोई दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन साथ में यह भी कहूंगा कि बहुत सारा इशू इसमें प्रोग्रामिंग का भी है। लिखा पड़ेगी आज साथ साथ इसमें बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं नेट की बात, आप मुझसे अधिक ज्ञानी है इस संदर्भ में, तो कुछ प्रोग्रामिंग वाला विषय थोड़ा समय उसमें लगता है, जटिलताएं होती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, थोड़ा समय दीजिए, सारी मांगे आपका मांग लेंगे। ठीक है, प्रवीण जी ठोस आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये जब ठोस आश्वासन दे रहे हैं तो शिव सिंह ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि ये आश्वासन से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? शिव सिंह जी, ये पटवारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो बात की बात है, आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के ये बता दूं कि हमारे एस्मा लगाने बोले थे। काफी दिन तक हमने पटवारियों के आंदोलन को जो है हमारे कांग्रेस सरकार के समय में काफी बातचीत होती रही, सरकार के द्वारा बातचीत चलती, काफी दिन लंबा चला, लेकिन हमने किसी को सस्पेंड नहीं किया।
जैसे ये बिना अभी 2 दिन नहीं हुआ है आंदोलन हुए पटवारी साहब लोगों का और सस्पेंड कर दिए, बात करने को तैयार नहीं है। आज पटवारी संघ ये बोल रहे हैं कि भाई बात करने को तैयार नहीं है इन लोग, और इस प्रकार से बात करते हैं कि कह नहीं सकते हम। तो ये इस प्रकार से इसलिए बोल रहा हूँ हिटलर शाही, इसलिए मैंने बोला मोहन जी कि बात पटवारी संघ जब मिलने जा रहा है, बात करने जा रहा है, अपनी समस्या को लेके जा रहा है, तो उसको सुनने को तैयार नहीं है मंत्री जी, और पखवाड़ा लागू कर दिए। अरे आप पहले इस जो पटवारी संघ की जो मांग है इस पर तो आप समीक्षा करते, अधिकारियों से बात करते बुला के। आज पटवारी संघ यही बोल रहा है कि भाई हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी जो तकलीफ, उसको सुन लेते आप, और आपने सीधा सीधा जो है 2 दिन भी 4 दिन नहीं हुआ है, आपने सस्पेंड कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकार में भगवान भरोसे चल रही है। ठीक है प्रवीण जी जवाब देंगे आप। तो पटवारियों के साथ साथ कांग्रेस की भी आलोचना झेलनी पड़ रही है आप लोगों को। देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस आंदोलन को निश्चित रूप से आधार बना रही है। जनता जानती है कि पिछले बार 5 वर्ष में इनके पास 71 विधायक थे, 75 पार क्रॉस करने का नारा दे रहे थे। आज तक जनता ने सारी सीटें हाफ कर दी, 35 क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने इनसे पूछा कि आपने एस्मा क्यों लगाया? आप हिटलर की बात कर रहे हैं, मैं सरल रूप से पूछ रहा हूँ कि एस्मा क्यों लगाया, उस पर उत्तर दीजिए। उत्तर तो नहीं दे पा रहे। हम तो देखिए लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं, संविधान की हम पूजा करते हैं। इसी लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के लिए आंदोलन कर सकता है। शांतिपूर्वक इनका आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा है, हम समर्थन करते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान रख रही है, विवेचना कर रही है, लेकिन हमने इनके आंदोलन को आग की तरह कुचला नहीं है। आपके कार्यकाल में युवाओं को नग्न होना पड़ा था। पूरी जनता जानती है कि महिलाओं को जिस प्रकार आपके कार्यकाल में मारा पीटा गया, ऐसा एक घटना यहाँ पर नहीं हुआ। और देखिए हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए, इसमें से 4 महीना जो है अभी 4 महीना नहीं हुए हैं, आदरणीय मोहन जी 6 महीना हुआ नहीं सरकार में। इतिहास में बलौदा बाजार एसपी कार्यालय जल गया, कलेक्टर कार्यालय जल गया, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। के माध्यम से महिलाओं के खाते में 6 महीने हुए शासन हुए। हमने कहा था कि 2121 एकड़ की खरीदारी होगी धान की, वह हो रही है। 3100 प्रति क्विंटल की जो राशि मिलेगी वो भी मिल रही है। तो प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का जो है वो मौका ढूंढ रही है, और ये अपने गुटबाजी में इतने व्यस्त है कि इनके पास और कोई विषय नहीं है। इसलिए हमारे आदरणीय पटवारियों को ये बहाना बना रहे हैं। लेकिन हमारे पटवारी की सारी मांगे जो है निश्चित रूप से वो जायज है, उस पर हम काम कर भी रहे हैं। आपको चिंता करने का सरकार को इस बात को सुनना रहेगी। छत्तीसगढ़ की ट्राइबल बेल्ट की जनता, जो जसपुर, जो सरगुजा, जो दंतेवाड़ा, जो नारायणपुर, यहाँ के आदिवासी भाई दर दर भटक रहे हैं अपने नाम सुधारने के लिए। जब सर हम फौती उठाते हैं तो फौती में कोई खत्म होता है, उसके वारिसानों का नाम पूछते हैं। आप बताइए लिटरेसी रेट क्या है छत्तीसगढ़ की? बेचारे आदिवासी साथियों की लिटरेसी रेट क्या है? वो तो ठीक से नाम का उच्चारण नहीं ले पाते हैं। उनके नाम को हमको राजस्व अभिलेख में दर्ज करना होता है। कोई आदमी दुर्योधन नहीं बोल पाता, जिर्योधन लिखता है। जब हम जिर्योधन लिख दिए तो दुर्योधन करने के लिए क्या वो एक नारायणपुर का आदमी अपने अनुभाग में जाएगा क्या? ऐसी व्यवस्था क्यों बना करके रखे? जब पटवारी जैसी जब हम राजस्व संहिता पढ़ करके आए हैं, जब हम राजस्व संहिता पढ़ के आए हैं, जब हम तरतीब पास करके आए हैं, जब हम सर्वे पास करके आए हैं, जब नियमावली पास करके आए हैं, तो क्या एक एसडीएम के पास में ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां जानी चाहिए? सारा ये केवल बीजेपी सरकार सेंट्रलाइज करें। आप पूरा रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज करके सिर्फ एनआईसी से चला लीजिए। आपके मंत्री जी ने कहा ना कि मैंने एनआईसी से निकलवाया। सर जी 2.5 करोड़ जनता के रिकॉर्ड को आप एनआईसी से निकाल करके देखेंगे तो क्या आपको पटवारी पे विश्वास नहीं है? आपको तहसीलदार पे विश्वास नहीं है? तो हमारे होने का क्या अस्तित्व? नहीं, लेकिन हमारे पदों को खत्म कर आने वाले समय में ये तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। ऑनलाइन स्तर पे हमें ऑफलाइन से जाना होगा। इसके लिए आप लोग तैयार मन से तैयार होइए पटवारी। सर हम लोग तैयार हैं। हम लोग पीजीडी से करके आए हैं, मेरे मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस में भी करके आए हुए हैं, कोई एमसीए करके आए हुए हैं। ऐसा नहीं है आप 8वीं पढ़े हुए 10वीं पढ़े हुए पटवारी नहीं गए। सर सारे लोगों की शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी कंप्यूटर पे। तो स्वाभाविक तौर पे हम टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाह रहे हैं, तब तो दिन रात काम। लेकिन आप बताइए कि किसी सेना सिपाही को आप पाकिस्तान के रेड क्लिफ बॉर्डर पर खड़े कर दिए और बोलोगे कि बंदूक अपने आप से खरीद लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे जब ऑनलाइन दे रहे हो तो मुझे इंटरनेट का पता। अब आप आज पता कीजिए कि 5000 पटवारी पर मंथ 500 रुपए का रिचार्ज करता है इसका इंटरनेट का। 25 लाख रुपए होते हैं पर मंथ के।
और अगर 2017 से हम कर रहे हैं तो आज तक 84 महीने में हम लगभग 20 करोड़ का तो रिचार्ज कर चुके हैं। लेकिन ये सरकार तो को सारी मदद कर मांगे चुके हैं एक अपने पैसे साथ का। पूरी नहीं की जा सकती। विरोध जी, आखिरी समय है, करीब 20-30 सेकंड में बता सकें, कुछ मांगों पर आप लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं क्या? कुछ प्रमुख मांगे पूरी हो जाए तो हड़ताल से वापसी हो जाएगी क्या? सर सीधी सी बात है कि हमको हमारा संसाधन दीजिए, हमको इंटरनेट भत्ता दीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन करने जा रहे हैं आप तो आपको नेट का भत्ता देना होगा, अन्यथा कब तक हम अपने पैसे से करते रहेंगे? अन्यथा आप जो चल रहा है उस प्रचलन को चलने हम कभी बिल्कुल नहीं चाहते। नेट भत्ता जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब मोबाइल में भी नेट जो है वो रिचार्ज संसाधन दीजिए और कार्यालय खोलिए। आप हर मुख्यालय पर कार्यालय खोलिए जहां पे हमारी महिला साथी और हम सब जो है शासकीय तौर पे काम कर सके, आकर के कोई हुदंगड़ न कर सके, ऐसी शासकीय व्यवस्था दीजिए, अन्यथा ये सिस्टम ऐसे ही लचर चलता रहेगा। चलिए, हमने आपको एक फोरम दिया जिसके जरिए आपकी मांग आ गई है और जैसे कि बीजेपी भी समर्थन कर रही है आपकी मांगों का, तो उम्मीद है कि प्रशासन में बैठे हुए लोग भी जल्द जागेंगे और आपकी मांगों को गंभीरता से लेंगे। कांग्रेस ने तो समर्थन दे ही दिया है। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े रहे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।